हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ज़रा आपके अपने YouTube चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये ईमेल करके पूछा था कि सर नेक्स्ट सीटेट का एग्जामिनेशन का नोटिस कब तक जारी किया जाएगा। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आपका इंतज़ार अब खत्म हुआ। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये बहुत बड़ा खुशखबरी का न्यूज़ दे दिया है कि सीटेट अब कब लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप डीएलएड या बीएड क्यू में हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और आप किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 प्लस मार्क्स ला सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद एक सीटेट एस्पिरेंट रहा हूं और मैंने पिछली बार इसी बार के एग्जामिनेशन में जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, सीबीटी टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने 100 प्लस मार्क्स लाए। दोनों पेपर में मैंने क्वालिफाई किया है और किस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी अपनाया था इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लगभग कम से कम महीनों में कम से कम टाइम दे करके आप किस तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा नोटिस एकदम अपडेट मिले और आपको सीटेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको चाहिए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, क्या कहा गया पब्लिक नोटिस में मैं उसको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे और 3 से 4 या 5-6 महीने में आप पूरी एकदम इतना स्ट्रांग तैयार हो जाओगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ये देखिएगा 14/7/2022 का है, यानी कल का नोटिस है। इसमें क्या कहा गया मैं आपको बताऊं। कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि नहीं, ये एडिट करके डाल दिया जाता है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं कि यहाँ पर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ले जाऊंगा। वहां पर जाने के बाद हम लोग एक एक करके सर्च करेंगे और फिर हम लोग नोटिस को फिर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गूगल क्रोम में सर्च बार में सीटेट, उसके बाद जस्ट हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद बच्चों यहाँ पर देखिएगा सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो लिंक है यहाँ पर देखिएगा, पब्लिक नोटिस डेटेड 14/7/2022 यानी 14 जुलाई 2022 फॉर नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर एक नोटिस दिया गया है। यहाँ जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो नोटिस पब्लिश किया गया है ये आपके पास ऐसे खुल जाएगा। मैंने इसको जूम कर दिया। देखिए यहाँ कहा क्या गया है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट इन सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड टेस्ट लिया जाएगा। और कब लिया जाएगा? दिसंबर 2022 को। एग्जैक्ट डेट विल बी इनमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स। बच्चे के एडमिट कार्ड में एकदम आपका कब डेट होगा, किस दिन आपका एग्जाम होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में होगा। लेकिन एग्जामिनेशन आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। और एक बात बता दें, यहाँ एग्जामिनेशन 22 भाषाओं में ली जाती है, आप जिस भी भाषा में जानते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर है और 22 लैंग्वेजेस हमारे भारत में है, लेकिन 20 लैंग्वेजेस में एग्जाम ली जाएंगी। ठीक है। फिर कहता है कि द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन syllabus, languages, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on the CTET official website http://ctet.nic.in। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो फिर मैं वहीं पहुंच गया। इसके लिए इसको बैक करता हूँ थोड़ा सा, हम लोग जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। ये एक हाइपर लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे। तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप गूगल क्रोम में जाके खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एक बात बताया गया है कि आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी ली जाएंगी, जैसा कि लिया गया था। यहाँ पर देखिएगा ओबीसी और जनरल के लिए 1000 एक पेपर का, पेपर 1 लो या पेपर 2 लो, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और जो दोनों पेपर होते हैं अगर आप देते हैं तो 1200 में आपको दोनों पेपर दिया जाएगा। देखिएगा जो SC/ST बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, यानी जो आपके अपाहिज बच्चे जो होते हैं, अपंग बच्चे, उन लोगों के लिए एक पेपर का 500, पेपर 1 या पेपर 2। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ये दोनों पेपर वाले ही खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीएसई के जाल में फंसते हैं। सीबीएसई बड़ा एक अच्छा तरीका अपनाया है कि अगर आप एक पेपर देते तो 1000 रुपये, 2 पेपर देते तो 1200, तो बच्चे 200 को लेकर बोलते हैं कि चलो 2 पेपर दे देते हैं,
तैयारी तो करना ही है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे कैसे। ये तो नोटिफिकेशन है कि दिसंबर तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा और एग्जैक्ट डेट जो होगा आपका एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। हम लोगों को तैयारी करना कैसे है, किस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी अपनाया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100+ मार्क्स लाए। पहली बात, आप गांठ बांध ले कि ये एग्जामिनेशन आपका OMR में पहले होता था, अब नहीं होने वाला। ये पिछले बार से एग्जामिनेशन CBT मोड पर ले रहा है, यानी कंप्यूटर पर आपको बैठ के देना पड़ेगा। जिस तरीके से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टेस्ट देते हो ना, वैसा ही इसका एग्जाम पड़ेगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे देखिएगा, इस बार जो पिछले वाले जो सीटेट हुआ इसमें बहुत सारे बच्चे फेल कर गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों को कंप्यूटर ज़्यादातर ऑपरेट करना आता नहीं था। क्योंकि जो टीचिंग फील्ड होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कंप्यूटर को थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी है थोड़ी, लेकिन अब ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है ना डियर, इसमें सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हो तो बड़ी मूर्खता की बात है, तो आपको सीख लेना है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल का यूज़ करके कैसे करोगे, मैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहला काम आप करोगे, अगर तैयारी अपने ठाना है कि सीटेट पहली बार में आपको निकालना है तो आप पहला काम करें। पहला काम आपका ये होगा कि आप एक प्रीवियस ईयर बुक खरीदें। प्रीवियस ईयर बुक वो होता है जिसमें से आपको पहले जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके पास दिए रहेंगे। ठीक है। पहला चीज, आप प्रीवियस ईयर बुक खरीदेंगे। प्रीवियस ईयर किसका खरीदेंगे, तो मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, मेरे पास कुछ बुक है मैंने जो फॉलो किए थे, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये किरण का है जो आपका प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक का था, मैंने इसको फॉलो किया था और मैंने पूरा बनाया था। ठीक है। तो खूब एकदम रगड़ कर बनाओ इसे और प्रीवियस को छोड़ना मत। मैं बताता था 60 से +% मार्क्स जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और 70 कभी कभी तो 100 यहीं से आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक को पकड़ना है, आपको सोल्व करना है, सिर्फ तख्ते पे नहीं रखना है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट ले लेना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट में क्यों लेने बोल रहा हूं, सबसे पहले तो एग्जाम आपका कंप्यूटर पे होगा, और कंप्यूटर पे अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा पड़ेगा। पेपर कलम का यूज करके आप रफ काम करोगे और आप ऑनलाइन टेस्ट हर रोज देना आपको, और उसका जो आउटकम आएगा, मैं बता दूं कि जैसे आपने एक टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट सीरीज चलता है वो ले सकते हैं, या ग्रेडअप जो बायजू क्लासेस है, पहले ग्रेडअप चलता था उसको बायजू ने परचेज कर लिया है, खरीद लिया है, वहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी महंगा होता है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, लेकिन काफ़ी नहीं, लेकिन वहाँ से आप ले सकते हो, एफर्ट कर सकते हो थोड़ा सा। और आप बहुत सारे और भी हैं जहाँ से आप ऐसे मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप वहाँ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने जो किया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप वहाँ से आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज दोगे, पहली बात। अगला काम क्या करना है आपको, ये बुक करने के बाद आपको एक EVS का बुक जो आता है मैग्रो हिल का, जो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है, आप इस बुक को ले लीजिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का देते हो तो आपको ये बुक काफ़ी काम आने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर ही नहीं रहता। ये इतना गजब का बुक बनाया गया है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, फिर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको अनुभव किया है। पूरा का NCERT का निचोड़ है, ये मैजिकल बुक है ये। आप इसको पढ़ें, पूरी तरीके से पढ़ें। मेरे एक शिक्षक ने कहा है कि कम से कम बुकों को खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तो आप घर को लाइब्रेरी नहीं बनाए, कम बुक लें लेकिन ज़्यादा बार पढ़ें। ठीक है। अब जब आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हर किसी के जीवन में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, या वो माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, या तो आपके जीवन सफ़र साथी हो सकते हैं। आप करें क्या, आपको जो मोटिवेट करता है, आपके जीवन को जो हमेशा मोटिवेट की राह पे चलाता है ना, आप जो टेस्ट सीरीज दोगे, आप जो मॉक टेस्ट दोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा, खराब आया अच्छा है, आप उसे क्या करोगे ना, भेजोगे, स्क्रीनशॉट करके क्या करोगे, भेजोगे। इससे क्या होगा, वो आपको मोटिवेशन देगा, या मोटिवेशन आपको मिलेगा उससे। मेरे जीवन में भी ऐसा है, मुझे भी बहुत मोटिवेट किया गया। मैंने सीटेट को पहली बार में बस और बस मेरे मोटिवेशनल कारण का जो कारण रहा कि मैंने अपने प्रिय को हमेशा उसका रिजल्ट भेजा करता था, और उसको आप अपने माँ हो, पिताजी हो, या भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो जो आपको मोटिवेट करता है, उसको भेजे। मैंने इतना मार्क्स लाया, कम लाया, वो डांट मिलेगा उधर से। तो आपको एक मोटिवेशन का जरिया खोजना है। अगर किसी के पास नहीं हो तो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। आप खुद से मोटिवेट हो जाए, आपका मार्क्स कम है, मुझे लाना है, मुझे करना है, करना होगा।
मैंने भी क्या पहला बात क्या है, मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर बुक, आप एक मैग्रो हिल का ये एनसीईआरटी का जो निचोड़ वाला आपका ईवीएस का ये बुक ले लोगे, यहाँ पेडागोजी भी दिया रहता है। अगला बात, आपको एक मॉक टेस्ट लेना है। इतना काम करें और प्रीवियस का जितना बुक है ना, उसको आप पूरा का पूरा बना दीजिए। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। और आपको करना क्या है कि पेडागोजी हो गया हो, आपको प्रीवियस ईयर से आपका मैथ का हो जाएगा, मैथ हो जाएगा प्रीवियस से। आपको टेंशन कहाँ हो जाएगी, साइंस में। सो साइंस क्या होगा, साइंस का आप प्रीवियस भी तो काम करेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी पढ़े, ज़्यादा नहीं 6 to 8 पढ़िए, आप 6 to 8 का साइंस पढ़िए, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। 1 to 5 आपका एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसको आप पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम 100% आपका क्लियर होगा, मेरे गारंटी है। आप फॉलो करोगे तब तो कीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको एक उपहार दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।